हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। स्टार्ट करने वाले हैं एरर्स का, सेंटेंस एरर्स का एक सेशन। काफ़ी बच्चे लिखते हैं मैम हमें सेंटेंस एरर्स समझ में नहीं आते। मैं ट्राई करूँगी आपको एरर्स समझ में आए। अच्छा ये देखिएगा, ये एरर्स वो हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। अब बच्चे बेचारे पता चलता नहीं है, कई बार ऐसा हो जाता है, एरर वही होता है। देखिए लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, लैंग्वेज सेम आना इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। अब एरर्स के अंदर लैंग्वेज तो चेंज होगी, बट मोस्टली एरर्स जो होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। तो ये वो एरर्स हैं जो बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि जो भी वीडियो डालें हम लोग आप वो देख पाएँ और आपको बार बार प्लेलिस्ट को चेक करके वो वीडियो निकालना ना पड़े, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वो वीडियो देख पाएंगे। तो बच्चों शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। स्टार्ट करते हैं एरर्स का सेशन। ध्यान से एक एक चीज़ को आपने देखना है पूरा प्रॉपर अटेंशन के साथ। पहला सेंटेंस कहता है, ऑन सीइंग द ताजमहल द टूरिस्ट एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज द मोस्ट यूनिक वर्क ऑफ आर्किटेक्चर ही हैड एवर सीन। कई बार ऐसा होता है लैंग्वेज आसान होती है, आप एरर ढूंढ पाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि लैंग्वेज मुश्किल होती है इसीलिए एरर नहीं निकल पाता है। अच्छा यहाँ पर ज़रा पढ़िए, वो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो एरर निकाल चुके होंगे। देखिए कह रहा है ताजमहल, ऑन सीइंग द ताजमहल टूरिस्ट ने एक्सक्लेम किया। क्या एक्सक्लेम किया? दैट इट वॉज द मोस्ट यूनिक वर्क ऑफ आर्किटेक्चर ही हैड एवर सीन। तो पहली ये चीज़ देखिए, यहाँ पर एरर निकालने का तरीका आपको ध्यान इस बात पर देना है कि बच्चों जब हम बात कर रहे हैं ताजमहल की, एंड व्हेन वी यूज दीज वर्ड्स मोस्ट एंड यूनिक टुगेदर देयर इज अ प्रॉब्लम। कैसे? देखिए यूनिक का मतलब होता है अपने में एक, उसके जैसा कोई और नहीं है। तो यूनिक जैसे वर्ड को किसी भी और एडजेक्टिव की ज़रूरत नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं मोर यूनिक होगा या मच यूनिक होगा या मोस्ट यूनिक होगा। दैट मीन्स यूनिक का मतलब पहले से ही अपने में एक है। अगर यूनिक सुपरलेटिव जैसा मीनिंग पहले ही दे रहा है तो यूनिक भी सुपरलेटिव होता है, मोस्ट भी सुपरलेटिव होता है। तो बोथ द थिंग्स कांट बी, बोथ द वर्ड्स कांट बी यूज्ड टुगेदर। दोबारा सुनिए, मैंने ये बोला बच्चों, अगर कोई बोलता है ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल, वी ऑल अंडरस्टैंड कि ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल में ये जो वर्ड मोस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। अगर मैं बात करूँ यूनिक, तो अगर आप यूनिक को देखेंगे तो यूनिक का मतलब भी सुपरलेटिव जैसा है, अपने में उसकी जैसा कोई और नहीं है। यूनिक अपने में एक है, दैट मीन्स यूनिक ऑलरेडी ही सुपरलेटिव वाला मीनिंग देता है। दो सुपरलेटिव वाले वर्ड्स एक साथ इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं, आपको मोस्ट को हटाना पड़ेगा। दैट मीन्स द करेक्ट सेंटेंस इन दैट केस वुड बी, ऑन सीइंग द ताजमहल द टूरिस्ट एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज द यूनिक वर्क ऑफ आर्किटेक्चर ही हैड एवर सीन। याद ये रखिएगा कि यूनिक और मोस्ट एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि यूनिक भी सुपरलेटिव वाला मीनिंग देता है और मोस्ट भी सुपरलेटिव वाला मीनिंग देता है, तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे। यू हैव टू रिमूव वन। वी हैव रिमूव्ड मोस्ट। आंसर आ गया। एरर किस पार्ट में था? एरर था बी पार्ट में। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है, ये ज़रा देखिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एरर्स के अंदर ऐसा होता है कि आगे लिखा, पीछे ए लिखा, यहाँ पर देखिए पार्ट ऑफ द सेंटेंस, उसके बाद बी लिखा, ये सी पार्ट है। अब आगे लिखा जा रहा है तभी तो डी पार्ट देखिए आगे लिखा है, नो एरर बनेगा। दैट मीन्स एरर किस पार्ट में है बच्चों? बी पार्ट में है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से मार्क करना पड़ेगा, कई बार आंसर निकल जाता है बट एरर किसी गलत पार्ट में लगा देते हैं आप लोग। द टू फ्रेंड्स वर जोकिंग टू ईच अदर। द टू फ्रेंड्स वर जोकिंग टू ईच अदर नहीं बच्चों, सेंटेंस बनेगा द टू फ्रेंड्स वर जोकिंग विद ईच अदर। टू फ्रेंड्स, द टू फ्रेंड्स वर जोकिंग विद ईच अदर होगा, टू ईच अदर नहीं होगा। अब अगर हम एक चीज़ और सीखना चाहें, लेट्स से व्हेन आई राइट 3 फ्रेंड्स हियर, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ईच अदर नहीं आएगा। इन दैट केस इट वुड बी वन अनदर। तो अब क्या हम कंप्लीट सेंटेंस सुनेंगे? बिल्कुल। फर्स्ट सेंटेंस वॉज द टू फ्रेंड्स वर जोकिंग विद ईच अदर। देखिए द टू फ्रेंड्स वर जोकिंग विद ईच अदर, बट द 3 फ्रेंड्स वर जोकिंग विद वन अनदर।
दैट मीन्स दो के लिए ईच अदर आता है, दो से ज़्यादा के लिए बच्चों वन अनदर आता है। ये आपको बात भूलनी नहीं है किसी भी हाल में। द टू फ्रेंड्स वर जोकिंग टू ईच अदर नहीं, द टू फ्रेंड्स वर जोकिंग विद ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज यंगर सन इज वर्किंग इन अब्रॉड। His younger son is working abroad, his younger son is working in abroad नहीं, abroad एक ऐसा word है जिसके आगे preposition नहीं लगाया जाता है। abroad एक ऐसा word है जिसके आगे preposition नहीं लगाया जाता है। Next question, she is one of the ablest doctors in the city। यहाँ पर आई एम वेरी श्योर आप सोच रहे हैं कि एबलेस्ट गलत है, सुनने में थोड़ा ऑड सा लग रहा है। प्लीज़ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, रादर ये सारे ही क्वेश्चंस में आए हुए एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एसएससी हो या बैंक का पेपर हो। ऑड लग रहा है, आई एम श्योर, आई नो आपको लग रहा है ये ऑड, लेकिन प्लीज़ समझिए, जैसे एबल, एबलर और एबलेस्ट होता है, बिल्कुल उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एबलेस्ट लिखा गया है। सेंटेंस के अंदर नो एरर है। शी इज़ वन ऑफ द एबलेस्ट डॉक्टर्स इन द सिटी। लोग ज़्यादातर मोस्ट एबल बोलना पसंद करते हैं, बट मैंने कहा यहाँ पर मोस्ट एबल नहीं हम लगा रहे हैं, हम जानबूझ के एबलेस्ट लगा रहे हैं। ये देखना चाह रहे हैं कि आप लैंग्वेज को कितना समझते हैं, क्या आपकी कमांड है लैंग्वेज पर। तो शी इज़ वन ऑफ द एबलेस्ट डॉक्टर्स। बच्चों को एबलेस्ट लगता है कि एबलेस्ट में एरर है, एबलेस्ट में कोई एरर नहीं है। एबल, एबलर, एबलेस्ट होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, मैंने आपको तीनों ही बता दी। शी इज़ वन ऑफ द एबल, एबलर, एबलेस्ट डॉक्टर्स इन द सिटी। तो याद रखिएगा एबलेस्ट में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस में नो एरर है। नेक्स्ट देखिए, एक बारी पहले इनको मार्क कर लेते हैं। लेट्स रिवाइज देम वंस एंड देन विल मूव अहेड। On seeing the Taj Mahal, the tourist exclaimed that it was the unique work of architecture। क्यों बोला ये? क्योंकि unique के पहले most नहीं आएगा, दोनों के दोनों superlative वाला meaning दे रहे हैं, तो दो एक साथ नहीं आ सकते, repetition हो जाएगा, एक जैसे words एक साथ नहीं आएंगे। तो द यूनिक वर्क ऑफ आर्किटेक्चर, द मोस्ट यूनिक वर्क ऑफ आर्किटेक्चर नहीं, क्योंकि यूनिक के साथ सो यूनिक गलत है, लोग बोलते हैं मोर यूनिक या फिर मच यूनिक टाइप चीज़ें ऐसी बोलते हैं, नहीं आएगा। मोस्ट यूनिक नहीं होता है, द यूनिक, यूनिक इन इटसेल्फ शोज कि वो अपने में एक है, उसके जैसा कोई नहीं है। द टू फ्रेंड्स वर जोकिंग विद ईच अदर होता है, टू ईच अदर नहीं होता है, टू इज़ रॉन्ग हियर। फिर आपको बताया द थ्री फ्रेंड्स वर जोकिंग विद वन अनदर आएगा, याद रखिएगा। अगर टू होता है तो ईच अदर लगाते हैं, थ्री होता है तो वन अनदर लगाते हैं। दैट मीन्स आई मेंट टू प्लस एनी नंबर विल यूज वन अनदर। हिज यंगर सन इज वर्किंग अब्रॉड होगा बच्चों, अब्रॉड से पहले preposition नहीं आता है, इसीलिए वी आर नॉट सपोज टू राइट इन हेयर, वी हैव रिमूव्ड इट। एरर किस पार्ट में है? सी पार्ट में है। शी इज़ वन ऑफ द एबलेस्ट डॉक्टर्स, एबलेस्ट यहाँ पर केपेबल वाली बात शो कर रहा है। एबल, एबलर, एबलेस्ट होता है इन द सिटी, कोई गलती नहीं है, नो एरर इन द सेंटेंस। अब ज़रा देखने वाले हैं हम लोग फिफ्थ एरर, ध्यान से देखिएगा। A few files on the Skylab were the only equipments that failed to perform well in outer space. A few files on the Skylab were the only equipments that failed to perform well in outer space. ठीक है, ध्यान से देखेंगे अभी एरर समझ में आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम फ्यू फाइल्स नहीं आना चाहिए था, बच्चे बोलते हैं वर नहीं आना चाहिए था। ध्यान से देखिए, कॉमन मिस्टेक है। मिस्टेक ये है बच्चों, अनकाउंटेबल है, इक्विपमेंट्स नहीं होगा, इक्विपमेंट होगा। अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पर इक्विपमेंट्स का मतलब टूल्स है, लेकिन मैंने कहा इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स नहीं करते हैं बच्चों, इक्विपमेंट होता है। तो यहाँ से एस हटा दिया जाएगा, सेंटेंस विल बी ऑलराइट। याद रखिए, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, आपको पता होनी चाहिए। आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स नहीं होता, वर्ड इक्विपमेंट होता है। इक्विपमेंट्स वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता बिकॉज ये अनकाउंटेबल नाउन है। सो आवर करेक्ट सेंटेंस वुड बी a few files on the Skylab were the only equipment that failed to perform well in outer space. अब यहाँ पर तो बच्चे बोल देते हैं मैम इक्विपमेंट्स बड़ा अच्छा लग रहा था, यहाँ पर इक्विपमेंट्स ही आना चाहिए था। बच्चों प्लीज़ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर इक्विपमेंट आएगा क्योंकि इक्विपमेंट ही होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता है। मैंने कहा अनकाउंटेबल नाउन है, वी आर नॉट सपोज टू राइट एस विद द वर्ड इक्विपमेंट।
यहाँ पर इक्विपमेंट का मतलब टूल्स है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, वी आर यूज टू गेट अप अर्ली, वी आर यूज टू गेट अप अर्ली। थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए, बिकॉज यहाँ पर सेंटेंस का आंसर जो आप लोग लगाने वाले हैं और जो मैं बताने वाली हूँ, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। 5th क्वेश्चन के बी पार्ट में एरर था, 6th पढ़ने वाले हैं, वी आर यूज टू गेट अप अर्ली। यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ है? मैंने क्लास में जब भी ये सेंटेंस पढ़ाया, बच्चों ने सीधा रैंडम क्विक आंसर दिया, मैम यहाँ पर आर नहीं आना चाहिए। मैंने कहा रीज़न बताइए। तो बच्चों का रीज़न ये होता है कि मैम यूज टू का मतलब पास्ट टेंस होता है, सो वी आर सपोज टू राइट वी यूज टू गेट अप अर्ली, दैट मीन्स वी डोंट गेट अप अर्ली नाउ, वी यूज टू गेट अप, दैट मीन्स वी यूज टू गेट अप अर्ली इन द पास्ट। उनका मतलब ये है बच्चों की यूज टू पास्ट टेंस दिखाता है, इसीलिए आर का आना यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। पहले सुनिए, देखिए, यूज टू से पास्ट टेंस दिखाते हैं। माई फादर वॉज द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, माई फादर यूज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, माई फादर यूज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। आई चेंज द वर्ड वॉज विद यूज टू, my father used to be the principal of this college, that means he was the principal earlier, he is not the principal now। अभी नहीं है, पहले प्रिंसिपल थे वो, तो यूज टू वहाँ पर ठीक है, शोर्ट पास्ट टेंस, आई एग्री विद यू। लेकिन मैंने आपको कहा कि यूज टू का मतलब सिर्फ पास्ट टेंस है, दैट इज़ नॉट करेक्ट, दैट इज़ नॉट राइट। आपको क्या करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये पास्ट टेंस शो नहीं कर रहा है? ये बच्चों इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा यूज टू से बनेगा, बट एट द सेम टाइम वो प्रेजेंट टेंस में होगा, ये इंडिकेशन है। जब आपने यहाँ से आर को इमीडिएटली हटा दिया, रैंडमली आपने इस आर को हटा दिया, प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई, देखिए ये कॉमन मिस्टेक है, बच्चे करते हैं, मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ, मुझे पता है बच्चों, लेकिन ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे इसको थोड़ा ठीक से समझाना चाहिए। मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर से आर हटा दूँ तो होता क्या है, देखिए सपोज अगर एक सेंटेंस आया, प्रेजेंट टेंस में आया, आई एम गोइंग टू स्कूल, आपने उसको चेंज करके बोल दिया आई वॉज गोइंग टू स्कूल, एम इज़ नॉट करेक्ट है, वी आर सपोज टू राइट वॉज है। क्यों? रीज़न तो कोई है ही नहीं। किसी सिंगल सेंटेंस के अंदर टेंस चेंज मत करिए। यहाँ पर टेंस प्रेजेंट दिया था एग्जामिनर ने आपको, आप उसको पास्ट टेंस में चेक कर देंगे जैसे ही आप आर हटाएंगे। मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, आपने कहा नहीं आई वॉज गोइंग टू स्कूल, इसका तो कोई रीज़न ही नहीं है। किसी भी सेंटेंस में गलती जब निकालते हैं तो मिनिमम मॉडिफिकेशन के साथ सेंटेंस को करेक्ट करना होता है, दैट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ सेंटेंस एरर्स। आपको ये जानना होगा कि बिल्कुल कम से कम एरर निकालिए और सेंटेंस ठीक कर दीजिए। फिर याद रखिएगा यूज टू प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस के दोनों सेंटेंसेस बनाता है। पास्ट टेंस आपको आता है, वी यूज टू गेट अप अर्ली आप करके ख़त्म कर देंगे, लेकिन मैंने कहा यहाँ से आर हम नहीं हटा सकते हैं बिकॉज दिस सेंटेंस इज इन दी प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंस को अपनी मर्जी से पास्ट टेंस में नहीं कर सकती, बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। दैट वे यूज टू से जो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाना है, दैट शुड बी लाइक दैट, वी आर यूज टू गेटिंग अप अर्ली। सो व्हाट्स द आइडिया, दैट मीन्स व्हाट्स द रूल बेसिकली। सुनिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहाँ पर गेट नहीं गेटिंग हो जाएगा। रूल क्या है, कैसे बनता है ये सेंटेंस, ये तो सब्जेक्ट है आप लोग जानते हैं। जब हम यूज टू के साथ प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस फॉर्म करते हैं, देन वी आर सपोज टू राइट इज एम आर यूज टू ing, इज एम आर यूज टू ing। लेट मी राइट इट डाउन। मैंने कहा अगर बच्चों मैंने इज एम आर लगाया, that would be the structure of the sentence when I wish to write a sentence with used to, and that too in present tense. We are used to getting up early. Is MR used to ing? Is MR used to ing? I am used to getting up early. He is used to getting up early. देखिए I am used to getting up early, he is used to getting up early. Used to से प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस भी बनेगा और पास्ट टेंस का भी बनेगा, सिर्फ पास्ट टेंस मत बोलिएगा। प्रेजेंट टेंस का मैंने आपको बना के बता दिया, इज एम आर यूज टू प्लस ing लगाइए, यूज टू का सेंटेंस प्रेजेंट में बन जाएगा। प्रेजेंट की हैबिट यहाँ पर दिखा रहा है वो आपको। The mechanic has been repairing the horn of the car since 2 hours.
बच्चों यहाँ पर सिंस नहीं आएगा, यहाँ पर फॉर आएगा। ये एरर बहुत आसान था, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी सा सेंटेंस है। यहाँ पर एरर सी पार्ट में था, ऊपर वाले में बी पार्ट में था, एंड द लोअर पार्ट, द 7th क्वेश्चन हैज द एरर इन सी पार्ट 2। फॉर क्यों आया? बिकॉज फॉर लगाते हैं ड्यूरेशन के लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 2 hours, फॉर 2 minutes, फॉर 10 minutes, फॉर 10 days, फॉर 2 years। ये सारा का सारा ड्यूरेशन दिखाता है, तो ड्यूरेशन दिखाने वाले जो भी हैं उनके साथ फॉर आएगा। सिंस आता है स्टार्ट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। अब बच्चे कहते हैं मैम सिंस आएगा सिंस 1983, सिंस 1947। ठीक है, आप लोग ठीक कह रहे हैं, बट मैंने आपको कहा कि जब स्टार्ट पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो सिर्फ 1947 स्टार्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। बच्चों ने ये याद किया होता है कि मैम सिंस 1983 होता है, 1945 होता है, 47 होता है, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल्स और लीजिए। It has been raining since yesterday. It has been raining since yesterday. I have been living in Delhi since 1990. I have been living in Delhi since 1990. तो 1990 आपका वाला जो आप लोग बोलते हैं कि since 1990 के साथ आता है। फिर मैंने कहा it has been raining since yesterday, बिल्कुल ठीक, since yesterday, yesterday is also a point of time, rather start point of time। तो जो पॉइंट होगा वो सिंस होगा। और मैंने कहा अगर दो पॉइंट्स के, दो टाइम के बीच का ड्यूरेशन आ जाता है तो उसे हम फॉर कह देते हैं। फॉर 2 minutes, फॉर 10 days, फॉर 10 years, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये फॉर था ड्यूरेशन के लिए, सिंस था स्टार्ट पॉइंट ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो ये याद रखिएगा। I have been living in Delhi since 1990, but I have been living in Delhi for 20 years. I have been living in Delhi for 20 years. तो the mechanic has been repairing the horn of the car for 2 hours, since 2 hours नहीं होगा, याद रखिएगा। Your welcome speech should not exceed more than 10 minutes. ये बहुत ही आसान एरर है, बहुत ही आसान एरर है। बच्चों ये देखिए कि यहाँ पर मोर दैन लगा है और यहाँ पर एक्सीड लगा है। एक्सीड का मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मोर दैन का मतलब भी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। योर वेलकम स्पीच शुड नॉट एक्सीड 10 minutes आएगा। एक्सीड और मोर दैन एक जैसे वर्ड्स हैं, रेपिटिशन हो रहा है, इसे हम रिडंडेंसी कहते हैं। रिडंडेंसी, रिडंडेंट वर्ड्स हैं, दैट मीन्स एक जैसे वर्ड्स 2 बार आ रहे हैं। मैंने कहा एग्जाम्पल है, आप लोग बोलते होंगे बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है रिवर्ट बैक। रिवर्ट के साथ बैक नहीं आता, बिकॉज रिवर्ट का मतलब तो पहले ही वापस जवाब देना था। हाउ कैन वी यूज बैक देयर? तो रिवर्ट के साथ बैक नहीं आता, रिप्लाई के साथ बैक नहीं आता, रीइटरेट के साथ अगेन नहीं आता। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू इट। व्हेन वी से आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू इट, it should be I request you to do it rather than saying I request you to please do it। रिक्वेस्ट के साथ प्लीज़ नहीं आना था, एक जैसे वर्ड्स दो एक साथ आ गए थे, गलती हो गई तो हमने वहाँ से प्लीज़ हटा दिया। बिल्कुल वैसे ही बच्चों, योर वेलकम स्पीच शुड नॉट एक्सीड 10 minutes। करेक्ट सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है, योर वेलकम स्पीच शुड नॉट बी मोर दैन 10 minutes। अब बच्चे मेरे को कहते हैं मैम एरर तो बी और सी दोनों पार्ट्स में हो सकता है, फिर तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको कहा था मिनिमम मॉडिफिकेशन के साथ एरर को करेक्ट करिए। कीप द एक्सीड, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, एक्सीड आएगा। यहाँ से आप अपने आप एक्सीड को नहीं हटा सकते हैं, मोर दैन हटाया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा चेंज तब आएगा जब मैं इसके अंदर एक नया वर्ड ऐड कर दूँगी। योर वेलकम स्पीच शुड नॉट बी, आपको लगेगा बी कहाँ से आया, दैट मीन्स आई एम एडिंग दैट वर्ड। तो बी को लगाइए मन, मैंने कहा ज़्यादा चेंज आ जाएगा, चेंज मिनिमम करना है। और वो मिनिमम चेंज क्या है? कुछ भी नहीं लगाया, सीधा सीधा यहाँ से मोर दैन हटा दिया। करेक्ट सेंटेंस, योर वेलकम स्पीच शुड नॉट एक्सीड 10 minutes। तो याद क्या रखा? एक्सीड और मोर दैन एक जैसे वर्ड्स थे, एक को हटाना था। बेटर क्या था? सिर्फ मोर दैन को हटा दीजिए, बिल्कुल आराम से सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, Raja grew impatient and he couldn't hardly wait an hour to see his ailing mother। बच्चों राजा grew impatient, ठीक है, impatient हो गया भाई। He couldn't hardly wait an hour। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर couldn't लिखा है और hardly लिखा है। wait an hour to see his ailing mother। ailing का मतलब बीमार है, उसकी मदर बीमार है। तो couldn't hardly नहीं आता है, hardly is already a negative word, that means
नेगेटिव हार्डली के साथ नॉट नहीं लगाया जाएगा। राजा ग्रू इम्पेशेंट एंड ही कुड हार्डली वेट एन आवर टू सी हिज एलिंग मदर। तो याद ये रखिए कि यहाँ पर हार्डली नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव हार्डली के साथ कुड नॉट नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा। हार्डली इज अ नेगेटिव वर्ड्स, वी कैन नॉट यूज नॉट विद हार्डली। राजा ग्रू इम्पेशेंट एंड ही कुड हार्डली वेट एन आवर टू सी हिज एलिंग मदर। एरर किस पार्ट में है? एरर बी पार्ट में है। क्यों? क्योंकि हार्डली और नॉट एक साथ नहीं आने थे, नॉट हटा दिया, मिनिमम मॉडिफिकेशन किया, आंसर आ गया। नो वन वुड हैव थॉट ऑफ सच अ नॉवल आइडिया बट ही। यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर नॉवल का मतलब न्यू है, वो नॉवल लिखने वाला मत पढ़ते हैं जो आप, वो वाला मत समझिएगा। नॉवल यहाँ पर न्यू आइडिया, नॉवल आइडिया, न्यू आइडिया। यहाँ पर बच्चों ही की जगह पे हिम आएगा। आपको लगेगा ये क्या बता रही हैं मैम। देखिए एक रूल होता है, रूल ये है बच्चों कि जब बट काम करता है एक्सेप्ट की तरह, जब बट को एक्सेप्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, जब बट को एक्सेप्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि बट प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है। और अगर बट प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा होगा तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आता है। मुझे पता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको, ये रूल थोड़ा मैंने मुश्किल तरीके से बताया। देखिए ही सब्जेक्ट होता है, हिम ऑब्जेक्ट होता है, शी सब्जेक्ट होता है, हर ऑब्जेक्ट होता है, आई सब्जेक्ट होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है। मैंने कहा कि बट जब आया उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आया। अब बच्चे फटाफट से बोल देते हैं मैम बट के बाद तो सब्जेक्टिव केस भी आता है। मैंने ऐसा नहीं कहा है हमेशा, मैंने ये कहा जब बट एक्सेप्ट की तरह काम करेगा, जब बट एक्सेप्ट की तरह काम करेगा, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको बिल्कुल, बट एक्सेप्ट की तरह काम करेगा तो उसके आगे ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। और काफ़ी बार ऐसा होता है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे भूल जाते हैं। रूल याद रखिए, आप तो ऐसे ही याद करिएगा कि बट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, आपको इससे याद रह जाएगा। सेंटेंस सुनिए, everyone fell through in the examination, everyone fell through in the examination but him, everyone fell through in the examination but him. It meant everyone fell through in the examination except him. everyone fell through, हर कोई फेल हो गया एग्जाम में, everyone fell through in the examination, हर कोई एग्जाम में फेल हो गया except him। सिर्फ वही नहीं हुआ, everyone fell through in the examination except him, everyone fell through in the examination but him। तो यहाँ पर but का मतलब except जैसा था, इसीलिए but के आगे ऑब्जेक्टिव केस लगाया था बच्चों, इसीलिए यहाँ पर but के बाद him आ रहा है। That means the error is there in the C part। 11th question, the Society for Animal Welfare has urged people to keep an eye out injured birds during the forthcoming festival। ये भी बहुत आसान सा एरर है। The Society for Animal Welfare has urged people को अर्ज किया किस चीज़ के लिए? To keep an eye out नहीं, to keep an eye on injured birds। The Society for Animal Welfare has urged people to keep an eye on। ये अब आपको याद आएगा, पढ़ने से कई बार ठीक लगने लग जाता है, बट मैंने कहा टू कीप एन आई ऑन होता है, टू कीप एन आई आउट नहीं होता है। वो आपको पता है एक्सप्रेशन कैसे दिया जाता है। एन आई ऑन होता है किसी के ऊपर नज़र रखना, किसी का ध्यान रखना, ध्यान देना किसी चीज़ पे, दैट इज़ एन आई ऑन। एन आई आउट नहीं है, एन आई ऑन है। तो द सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफेयर हैज़ अर्ज पीपल टू कीप एन आई ऑन इंजर्ड बर्ड्स। एन आई आउट नहीं। ये बहुत आसान था, हम श्योर आप ये बहुत ही जल्दी निकाल पाए होंगे, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट एक बार फिर भी मेरे को लगता है बच्चों रिवाइज़ करना चाहिए जल्दी से। सिर्फ एक लास्ट वाला, मैं फर्स्ट 4 आपको करवा चुकी थी रिवाइज़। यहाँ मैंने बताया था बच्चों इक्विपमेंट, देखिए लिखेंगे नहीं फ़ायदा होगा नहीं। आप लोग लिखते हैं एरर्स के लिए आपने एक रजिस्टर बनाया है तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, भूल जाएंगे इतने सारे एरर्स आप लोग। इक्विपमेंट्स का प्लूरल इक्विपमेंट ही होगा, अनकाउंटेबल नाउन है, इक्विपमेंट्स नहीं होता, इक्विपमेंट होता है। यूज टू के साथ प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाया, इज एम आर यूज टू ING लगा के। ड्यूरेशन के साथ फॉर लगाते हैं,
एक्सीड और मोर देन एक साथ नहीं आएंगे, एक्सीड के बाद मोर देन नहीं आएगा बिकॉज ये रिडंडेंसी हो गई, दैट मीन्स रेपिटेशन ऑफ द सेम सॉर्ट ऑफ वर्ड्स, एक्सीड के बाद मोर देन नहीं आएगा। नेक्स्ट आपको बताया मैंने कि हार्डली नेगेटिव वर्ड है, हार्डली के साथ नॉट नहीं आएगा, कुड हार्डली होगा, कुडंट हार्डली नहीं होगा। बट जब प्रेपोजिशन होता है, बट जब प्रेपोजिशन होता है दैट मीन्स एक्सेप्ट जैसे काम कर रहा होता है, जो कि यहाँ कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हिम आ रहा है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एन आई ऑन होता है, टू कीप एन आई ऑन, टू कीप एन आई आउट नहीं होता। अभी रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।